Hello students, how are you? Fine? Okay, I'm also fine. Now, standard 4, subject maths and chapter 6, the junk seller. Okay, we have to learn here part of the chapter and we have to stay होम सेफ होम बट हमें यहाँ से हमारा वर्क तो करना ही है। तो वीडियो लेसन में आज हम चैप्टर 6 का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट हियर वी सी अ लेडी इज सिटिंग with her shop and the shop is किरण सुमित्रा कबाड़ी की दुकान। ओके, देख रहे हो ना आप? हाँ, सही बात है, अभी दिवाली आ रही है तो आपकी मम्मी भी घर में से थोड़ा बहुत कबाड़ तो बाहर निकालेगी और आपकी गली में जो आता है ना कबाड़ लेने वाला, वैसे बोलता है भंगार लो, है ना? हाँ, तो ये ऐसे आपकी मम्मी उसको कबाड़ देती है, इसके बदले में वो उसे कुछ रुपए देता है। ओके, तो यहाँ पर भी हम एक कबाड़ी वाली वुमन है जो कुछ सेल करती है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। ओके, एंड द स्टोरी इज़ रियल स्टोरी ऑफ किरण। ओके, हैव यू एवर मीट अ कबाड़ी वाली, अ वुमन हु सेल जंक्स? Oh, this is a true story told by Kiran, who has a junk shop in Patna. Okay, वो अपनी बात कह रही है, वो बोल रही है, I studied in a Hindi medium school in my village. My father wanted girls to study like boy. I loved Hindi and science, but I hated maths. हाँ, उसे मैथ्स पसंद नहीं था, हमको तो मैथ्स पसंद है ना? सही बात है। टुडे मैथ्स इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क। आई कुड नेवर इमेज दिस इन स्कूल। वॉट अबाउट यू? डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट? नो, वो पूरा बोल रहे कि मुझे तो मैथ्स पसंद ही नहीं था, बट जब हम कुछ भी वर्क करते हैं और कुछ भी हिसाब लगाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तब मैथ्स तो चाहिए चाहिए। विदाउट मैथ्स वी हैव नॉट टू कैलकुलेट एनी थिंग्स एंड एनी टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन विदाउट मैथ्स। हम मैथ्स के बिना कुछ भी हिसाब किताब नहीं कर सकते, तो मैथ्स को तो हेट करने की सवाल ही नहीं उठ रहा है ना? ओके, तो आपको मैथ्स पसंद हो या ना हो, आपको अभी डाउन स्टैंडर्ड में हो तो आपको थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन करना और हिसाब किताब करना आना चाहिए। बाद में आप बड़े हो जाओगे तब आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ में सभी जगह पे आप काम करोगे, तभी आपको हिसाब तो करना ही पड़ेगा। सो व्हाट डू यू अबाउट? डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट? नो 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 नो। ओके, व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स इन योर मैथ्स बुक? नथिंग। ओके, वेरी गुड। What do you think is the easiest lesson? I think so equally easy. जो अभी तक आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, इसमें मुझे लगता है कि कुछ डिफ़िकल्ट जैसा था नहीं। फिर भी आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो तो आपको थोड़ा बहुत तो डिफ़िकल्ट फेस करना ही पड़ेगा, बट जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आपको आ जाएगा। सो मैंने आपको बता दिया कि मैथ्स डिफ़िकल्ट है या नहीं है। ओके, नाउ व्हेन आई वॉज यंग, अभी ये जो किरण है वो पूरी अपनी बात बता रही है। व्हेन आई वॉज यंग माई फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट, सो माई मदर वर्क एज अ सर्वेंट इन सम हाउसेस। ही हैड डिफ़िकल्ट टाइम. I had to leave
स्कूल आफ्टर 8th। अभी उसने पढ़ना ही छोड़ दिया क्योंकि उसकी घर की स्थिति ऐसी हो गई थी, उसके फादर की एक्सीडेंट हो गई, मौत हो गई एक्सीडेंट में। तो फिर अभी इसकी मम्मी को घर चलाना है, तो मम्मी सभी जगह के कई लोगों के घर पे जाके काम करती हो। इस तरह से किरण बड़ी हुई और उसको भी अभी स्कूल छोड़नी पड़ी। आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गोट मी मैरिड। और वो बाप रे, अभी तो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी कि किरण की शादी भी कर दी, इतनी छोटी उम्र में। देखिए, माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन अ मड हाउस, जो मिट्टी का घर होता है ना, झोपड़ी जिसे बोलते हैं, इसमें रहते थे। ही वॉज 2 brothers and one his sister did not go to school। इसके 2 भाई थे और उसकी एक बहन थी, वो स्कूल ही नहीं जाते थे। ही हैड अ टी स्टॉल, उन लोग का एक टी की दुकान थी, टी स्टॉल था उसका। नाउ किरण किस तरह से वो टी की दुकान का हिसाब किताब करती थी वो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी। आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ टी। ओके, एट अ टी स्टॉल अ कप ऑफ टी कॉस्ट ₹5। एट होटल अ कप ऑफ टी कॉस्ट ₹10। आप जब टी के स्टॉल पे जाते हो, छोटी सी ठेले पे, गाड़ी पे, तो वहाँ पे आपको ₹5 में चाय का एक कप मिल जाएगा। बट वही चाय आप होटल में जाओगे तो उसका पे आपको पे करना पड़ेगा ₹10। ओके, सो ये किरण पूरी बात बताती है और किस तरह से वो अपना घर चलाती, इसके बारे में आगे हम जान रहे हैं। इफ़ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल earn 30 in a day, how much will he earn in 10 days? आपको ये हिसाब लगाना है। ओके ओके, अभी ये जो हमने कैलकुलेशन किया, इसका हम थोड़ा सम भी समझ लेते हैं। इफ़ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल earn ₹30 in a day, एक दिन में वो ₹30 के टी बेचता है। हाउ मच विल ही earn in 10 days? जब एक दिन में वो ₹30 की टी बेचता है तो उसको 10 दिन में कितने रुपए मिल सकते हैं? तो ये जो रुपए हैं वो ₹30 एक दिन के हैं और हमें यहाँ पे 10 दिन का रुपया काउंट करना है। तो हम करेंगे 30 × 10, सो वी हैव टू गेट ₹300। तो इस तरह से उसको 300 मिल सकते हैं। ओके, अभी हमें करना है इन अ मंथ, तो एक मंथ में उसे कितना मिलता है? तो ₹30 30 डेज। ओके, तो 30 दिन में उसे कितने रुपए मिलते होंगे? एक दिन में इसे ₹30 मिलते हैं तो 30 दिन में कितने मिलेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अभी ₹30 हैं और 30 दिन हैं, तो यहाँ पे हम 30 × 30 करेंगे तो रुपीज़ आएगा 900। ओके, सो वी हैव टू नो अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ दिस सम। नाउ किरण अभी आगे बोल रही है। आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करना शुरू करने का वो सोच रही। आई थॉट आई शुड ओपन अ बेंगल शॉप फॉर अ टेलर शॉप। कुछ सोचती है कि मैं क्या करूँ, ये चाय से तो कुछ चलेगा नहीं। बट माई अंकल सेड दैट वी कुड earn अ लॉट बाय ओपनिंग अ जंक शॉप। ऐसे करो, तुम जंक शॉप खोल लो। इस तरह से उसके अंकल उसे समझाते हैं। ओके, इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन अ जंक शॉप। वी टुक अ लोन ऑफ ₹8,000 फॉर द शॉप। ओके, किस तरह से उसने अपना बिजनेस शुरू किया, कैसे इसने ऐसा अपना कबाड़ खाना बनाया, इस तरह से उसने पूरा लोन लेके किस तरह से ये काम किया और ये लोन क्या होती है वो हम आगे नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। ओके, सो थैंक यू क्लास, स्टे होम, सेफ होम।